जाते हैं। जी। तो मनीष, जो खबर आई है कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की है, तो क्या गोलीबारी के बाद फिर क्या नतीजा सामने आया? जैसे ही गोलीबारी है उसके बाद ड्रोन जो है वापस जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में चला गया है और उजाला होने के बाद जो है तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं कोई ड्रॉपिंग ना हुई हो। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष हमें बता रहे थे कि गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका है। तो ये खबर है जम्मू कश्मीर के पुंछ से। पुंछ में एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की गोलीबारी। और ये जो इलाका है जहां पर इसे देखा गया वो डिगवार सेक्टर में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर से सबकी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। और पाकिस्तानी ड्रोन के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इससे गोलीबारी इस पर की, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक। और गोलीबारी के बाद ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी इलाके में वापस चला गया। और वहीं कल त्राल में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। कमला जंगल में मिला आतंकी ठिकाना, दवाई और खाने पीने के सामान भी बरामद किए गए। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है क्या क्या चीजें मिली थी। कल की खबर है, कल त्राल में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। कमला जंगल में ये आतंकी ठिकाना जो है उसका पर्दाफाश हुआ। और इस ठिकाने से आतंकियों ने अपने वहां पर ज़्यादा दिनों तक खुद को टिका रखने के लिए किस तरह से उन्होंने तैयारियां की थी आप देख सकते हैं। वहां दवाइयां और खाने पीने की कई तरह की अशिया वहां पर देखी जा सकती हैं। तो ये वो पर्दाफाश हुआ है आतंकी ठिकाने का। त्राल से ये खबर है, ये तस्वीरें त्राल की आप देख रहे हैं। तो एक तरफ कुछ इलाकों पर जो सरहद से जुड़े इलाके हैं वहाँ पर कहीं पाकिस्तानी ड्रोन देखा जाता है, कहीं इस तरह से जो सुरक्षा बलों ने ये हाईडआउट को पता किया है और पर्दाफाश किया है। और इस पर्दाफाश के बाद ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने। गुलमर्ग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि देश का उभरता हुआ विंटर स्पोर्ट्स हब भी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का शानदार अख्ताम हो गया है, जिसने न सिर्फ युवा प्रतिभाओं को मंच दिया, बल्कि कश्मीर की वादियों को खेल और उत्साह के नए रंग में रंग दिया है। बर्फ से ढकी वादियों के बीच जब खेल और जुनून एक साथ नजर आते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक नए भविष्य की तस्वीर होती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गुलमर्ग अब देश का उभरता हुआ विंटर स्पोर्ट्स हब बन चुका है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन समारोह बेहद धूमधाम से मनाया गया। क्लोजिंग सेरेमनी गुलमर्ग के गोल्फ क्लब में हुई। ये इवेंट न सिर्फ सफल कंपटीशन के खत्म होने का प्रतीक है, बल्कि युवा एथलीटों के पक्के इरादे, कड़ी मेहनत और राष्ट्रीय एकता का भी जश्न मनाता है। समारोह में पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। समारोह में कश्मीरी संस्कृति की एक सुंदर झलक भी पेश की गई, जो भूमि की परंपराओं और आतिथ्य को दर्शाती है। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने पहले 3 स्थान प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडिकल तालिका में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कुल 110 पदक दांव पर थे, जिनमें 37 स्वर्ण, 37 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं। मेडल तालिका में भारतीय सेना की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया और कुल 23 पदक अपने नाम कर लिए। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा, जिसने कुल 14 पदक जीते। वहीं हरियाणा 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदक हासिल किए। लद्दाख ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 13 पदक जीते और 5वें स्थान पर रहा। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कुल 6 पदक जीतकर 6ठा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी जीत की खुशी मनाई, बल्कि गुलमर्ग के विश्व स्तरीय स्लोप्स और बेहतर सिस्टम की सराहना की।
अच्छा लग रहा है। मैंने तीनों इवेंट में पार्टिसिपेट किया तो तीनों में मेरा मेडल आ रखा है। तो आई थिंक एक एथलीट के लिए तो इससे ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं हो सकता कि हम साल भर मेहनत करते और यहाँ आके हमको हमारा मेहनत का जब मेडल्स मिलता है तो इट फील्स रियली ग्रेट। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने खेलो इंडिया में आके परफॉर्म किया और जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं सच बोलूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल अच्छी बर्फ़बारी होगी, पर कम बर्फ़ होने के बावजूद जो इतनी अच्छी मैनेजमेंट की गई थी, मुझे बहुत खुशी है कि ये इवेंट सक्सेसफुली हो पाया। लड़कियों, आप तैयार रहिए, अपनी तैयारी पूरी रखें। खेलो इंडिया तो हर साल इवेंट कराता है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट ऑफ द ईयर हमेशा मिलता है। तो मैं कहूँगी कि अपनी तैयारी अच्छी खासी रखें, क्योंकि खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो तो आपके लिए हमेशा। पिछले कुछ दिनों में देश भर के युवा एथलीटों ने स्कीइंग, आइस स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग और अन्य शीतकालीन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखाया है और इन एथलीटों ने अपनी खुशी भी व्यक्त की। हैप्पी दैट आई गॉट दिस गोल्ड मेडल। तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ जी। मैं वही अभी बात कर रहा था कि पिछले ये छठा एडिशन था खेलो इंडिया का। पहले एडिशन में जितना हमने देखा था एथलीट्स आए थे, अभी उससे 4 टाइम्स मोर एथलीट्स आए हैं। स्नोबोर्डिंग में उस टाइम ऑलमोस्ट 20 पीपल 15 पीपल हमने पार्टिसिपेट किया था, बट राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 40 पीपल जो पार्टिसिपेंट्स थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। कर्नाटका से, पंजाब से, हरियाणा से लोग आ रहे हैं। आई कांट बिलीव वहाँ से भी लोग विंटर स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। लोग आ रहे हैं, इसमें उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कम्पीट करने का, अपना टैलेंट शोकेस करने का। तो आई एम रियली हैप्पी कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल रहा। गोल्ड मेडल हासिल किया है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया इस गेम में। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था और काफ़ी अच्छे स्लोप्स थे। बहुत मज़ा आया। थैंक यू। एथलीट्स मतलब काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। ऐसे इवेंट अगर हर साल ऐसे ही चलता रहे तो और ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे हम, और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। भारत सरकार के श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया इस इवेंट के खास मेहमान रहे। जम्मू कश्मीर के युवा मामले और खेल मंत्री सतीश शर्मा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद रहे। वहीं गुलमर्ग विधानसभा के सदस्य फारूक अहमद शाह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले साल गुलमर्ग में 7वां खेलो इंडिया कार्यक्रम होगा, जो 15 दिनों तक चलेगा। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करके शीतकालीन खेलों को विश्व स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता दोहराई। 6th एडिशन का आज समापन हुआ। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश से